अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी में मैं आपको क्लब सैंडविचेस बनाना सिखाऊंगी, जो कि बिल्कुल साफ़ सुथरे और इजीली आप घर पे बना सकते हैं। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब सबसे पहले ये फ्राइंग पैन में मैंने 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाला है और ये 2 जवे लहसुन के और थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का, इसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब ये इसको अदरक लहसुन को सौते कर लेंगे। ये मैंने बिल्कुल हल्की आंच रखी है, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता इसको सौते कर लेंगे। अब ये इसमें मैंने एक आधा चिकन का ब्रेस्ट, इसको बिल्कुल फाइनली चॉप कर लिया था बारीक बारीक। अब ये डालेंगे। अब इसको भी अच्छी तरह हल्की आंच पे भून लेंगे। ऑयल मैंने इसलिए ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि हम इसको सैंडविचेस में फिलिंग करेंगे, तो इसलिए ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। अब ये मसाले डालेंगे। ये आधा आधा टीस्पून सारे मसाले हैं। नमक, लाल मिर्च, धनिया और कुटी हुई लाल मिर्च। अब ये इसमें सौते कर लेंगे अच्छी तरह, ताकि इसमें मसाले का भी अच्छी तरह टेस्ट आ जाए। इसको अच्छी तरह मिक्स करते रहेंगे ताकि हर जगह से इसमें मसाला अच्छी तरह रच बस जाए। अब ये इसमें मैं तैयार मसाला 1 टीस्पून डाल रही हूँ। आपके घर में जो भी मसाला होता है, पैकेट का हो या घर का बना हुआ कौरमा मसाला या तंदूरी मसाला या कढ़ाई मसाला, वो आप 1 टीस्पून इसमें डालें। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मैंने इसमें गरम मसाला नहीं डाला क्योंकि इस मसाले में गरम मसाला होता है। अब ये अंडा फ्राई कर लेंगे, इसको हाफ फ्राई करेंगे। इसके लिए भी मैंने 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल डाला है। अब इसको लो आंच पे मैंने पकने के लिए रखा था। अब इसमें काली मिर्च डालेंगे, ताज़ी कुटी हुई, और नमक थोड़ा सा। अब इसको मैं फ्राइंग पैन में ही रख देती हूँ ताकि इसमें जो भी कमी रह गई है वो पूरी हो जाए। अब ये देखें, ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, इसके मैंने किनारे काट लिए हैं और इस पर मेयोनीज़ डालेंगे। इसको सेपरेट कर लेंगे मेयोनीज़ को अच्छी तरह, पूरी तरह हर जगह से इसको बराबर में इसको सेपरेट कर लेना है। और ये चिकन जो मैंने तैयार करके रखी थी, इसको ठंडा कर लिया, ये डालेंगे। चिकन को अब इसको फैला लेंगे ताकि ये हर जगह से अच्छी तरह इसमें आ जाए, वरना कहीं से फीकी लगेगी, कहीं से तेज़। अब दूसरे ब्रेड के स्लाइस पे भी मेयोनीज़ लगा लेंगे और इसको फैला लेंगे अच्छी तरह। अब ये इसके ऊपर रखेंगे। अब इसके ऊपर वाले हिस्से पे भी मेयोनीज़ डाल लेंगे और इसको अच्छी तरह फैला लेंगे। मैं हल्की हल्की मेयोनीज़ इसलिए डाल रही हूँ ताकि अगर मैंने ज़्यादा डाली तो फिर ज़्यादा मेयोनीज़ का ही टेस्ट आएगा, फिर दूसरी चीज़ों का टेस्ट दब जाएगा। इसलिए थोड़ी थोड़ी मेयोनीज़ डालेंगे, फिर इसको अच्छी तरह फैला लेंगे। अब इस पे सलाद का पत्ता रखेंगे। ये मैंने धो के और फिर खुश्क करके रखे थे। इसको अच्छी तरह सेट कर लेंगे ताकि ये पूरी तरह ब्रेड के पीस पे आ जाए। और ये खीरा काट लेंगे। इसको देखें, ये मैंने साइड से काटा है ताकि ये थोड़े बड़े इसके पीसेस बने, वरना जो चौड़ाई होती है ना, तो उससे ये इतने लंबे नहीं बनेंगे। इसको इसी तरह साइड में से काट लेना है। अब इसके मैं 3 पीसेस इसके ऊपर रखूँगी। अब तीसरा ब्रेड का स्लाइस रखेंगे और इसके ऊपर भी मेयोनीज़ लगा लेंगे और इसको फैला लेंगे। चम्मच की मदद से।
अब इसके ऊपर रखेंगे ब्रेड का पीस। अब ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, अब इस पे भी मेयोनीज़ लगा लेंगे। और इसको भी अच्छी तरह सेट कर लेंगे, हर जगह से अच्छी तरह फैला लेंगे, क्योंकि 4 ब्रेड के स्लाइस पे हर तरफ से लगा है मेयोनीज़, तो इसलिए ज़्यादा हो जाएगा वरना, इसलिए मैं ऐसा ऐसा इस पर थोड़ा थोड़ा लगा रही हूँ। अब इसके ऊपर जो अंडा फ्राई किया था हमने वो रखेंगे। अब इसके ऊपर टमाटर के स्लाइसेस रखेंगे और आखिरी ब्रेड का पीस जो था जो है उसके ऊपर भी मेयोनीज़ लगाएंगे और इसको अच्छी तरह फैला लेंगे। इस पे थोड़ी कम लगी है तो मैं थोड़ी सी और लगा लूँगी। जहाँ से थोड़ी कम हो तो फिर वहाँ से आप थोड़ी सी और लगा लें। अब इसको फैला लेंगे अच्छी तरह। और इसको अच्छी तरह प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छी तरह इसमें सेट हो जाए और जुड़ जाए। अब इसको काट लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ब्रेड नाइफ़ से काटेंगे। अगर आपके पास ब्रेड नाइफ़ ना हो तो आप ना रेगुलर छुरी से भी काट सकते हैं, लेकिन इसमें एहतियात करने की ज़रूरत है क्योंकि ये बिल्कुल सॉफ्ट होगा, तो थोड़ा एहतियात से काटिएगा। अब ये देखें, मैं इसको खोल के आपको दिखाती हूँ साइड से। ये देखें, इसमें 3 कलर कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आप इसको लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हैं और सालगिरह के लिए भी। अब देखें, उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।